एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है एचसीएफ 306 657। ये 306 और 657 का एचसीएफ जो है वह 9 दिया है। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दे रखा है और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अब से पहले जो किया था उसमें यह क्या था कि दोनों संख्याओं के फैक्टर करते थे, और फैक्टर करने के बाद वहां से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ ऐसा करना होता तो सिर्फ संख्याएं दे रखी होती और एलसीएम पूछा होता, फिर ये एचसीएफ देने का कोई मतलब नहीं होता। सवाल में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं दी होती है, सवाल में जो भी कुछ दे रखा है इसका मतलब उसका सवाल में यूज होना है। तो अब इसमें एक फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला लगना है तो फॉर्मूले के लिए जो है आपको ध्यान करना है कि आपने भी जो इससे पहले सवाल किए थे उसमें जो था दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम जांच के रूप में ज्ञात किया था। तो वह जो किया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, वहीं से फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा उसको देखो। ये क्या रखा है, एचसीएफ, हम केवल एचसीएफ लिखेंगे ना, और यह दो संख्याएं भी रखी है, उनको मान लीजिए पहली संख्या 306 और इसको मान लेंगे दूसरी संख्या, यह 657। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना। ठीक, अब जो जांच करने के लिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि तुम्हें फॉर्मूला समझाने के हिसाब से लिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ लो पहले क्या था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये तो आपने जांच में पढ़ा था। ठीक है, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या है उनकी गुणा है। दो संख्या मतलब एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसका मतलब हो गया ये दोनों का गुणनफल, इन दोनों की गुणा कर दी जाएगी ऐसी है। तो यह संख्या गुणा में है तो यह बटे में आ जाएगी। तो क्या होना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणा वाली संख्या जो है वो बटे में आ जाती है ऐसे है, किंतु यहाँ बचेगा केवल एलसीएम। ठीक, अब ये फॉर्मूला बन गया, इसमें वैल्यू लगा देंगे दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ जो है ये डायरेक्ट लिखा है तुमने दो संख्याओं का गुणनफल। अगर सवाल में दो संख्याओं का गुणनफल सीधे सीधे मान लो कोई सवाल ऐसे दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो भी है 10 20 50 जो भी है, दो संख्याओं का गुणनफल मान लो 60 है और उसका एचसीएफ 15 है, तब उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो वहाँ दो संख्याओं का सीधे गुणनफल होगा, दो संख्याओं को गुणनफल की जगह जो भी दे रखा होगा वो लिख देना। अगर संख्या अलग अलग दी है तो उसको थोड़ा परिवर्तन कर सकते हो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो। तो लिख देना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्योंकि उसका मतलब भी दो संख्याओं का गुणनफल ही है। तो यहाँ हम सीधे ही लगा दे रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं की गुणा। 306 गुणा 657 बटे में एचसीएफ कितना है 9 एलसीएफ। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ संख्या कटेगी। ठीक है, यहाँ 100% संख्या कटनी ही कटनी है। क्यों कटनी है उसकी भी वजह है, उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि ये एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन दोनों संख्याओं में। तो ये 9 जो है दोनों संख्याओं से कॉमन निकला है। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों संख्याओं से ही निकल के बनी है तो मतलब ये संख्या इसमें भी है, अभी तो इसमें से निकली है। तो ये 9 से ये भी कट जाएगी, ये भी, मर्जी है जो चाहो वो काट दो, और सीधे सीधे पूरी संख्या से काट देना, क्योंकि पूरी से कटेगा ही कटेगा। ये मत सोचना कि पहले इसको 3 से काटे, इसको 3 से दोबारा, एक ही बार में काट दो, 100% कटना ही कटना है। कोई सोच विचार मत करो। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36। अब इधर बचा 34 गुणा 657 एलसीएम। इन दोनों की गुणा कर देंगे किसकी, 657 की 34 से।
4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 1, 4 छम 24 और 1 25, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 5, 8 2 और 1 3 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 2 11 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, यानी कितना आ जाएगा 22,238 इक्वल टू एलसीएम, या फिर एलसीएम इक्वल टू 22,238। ये हो गया सवाल का आंसर। ठीक है, तो इसका एचसीएफ दो संख्याओं का दे रखा था, एलसीएम पूछा था, ये एलसीएम निकल के आ गया। तो इस तरह का अगर सवाल आएगा तो वो इस तरह करना होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी संख्या जो है 6 की पावर n, तो इसमें प्राकृतिक संख्या n के लिए जो n की वैल्यू है वो प्राकृतिक होगी, यानी प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, यानी एक से शुरुआत होकर और अनंत तक चली जाए। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कहलाती है। तो अब 6 की पावर n, यानी n की जगह पे हम कुछ भी रख लें। अगर n की जगह 1 रख लिया तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। अगर n की जगह 2 रख लिया तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या वहां पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर जो आएगा, क्या वो आंसर 0 पर समाप्त हो सकता है? यानी जो आखिरी संख्या है वो 0 हो सकती है। जैसे कि मान लो 3 6 7 9 ये है, तो आखिरी संख्या ये है इसकी। ये देखो, अगर यहाँ 0 आ रहा है तो है 0 पर समाप्त हो सकती है, और अगर नहीं आ रहा है, 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो फिर ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यही सवाल में पूछा गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दो सवाल में, क्या दे रखा है? 6 की पावर n। ठीक, हम इसमें n इक्वल टू 1 रख देते हैं। एक दो संख्याएं समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा क्या होगा। 6 की पावर 1 हो जाएगा। 6 की पावर 1 का मतलब एक बार होगा 6 ही होगा। अगर हम n बराबर 2 रख दें, तब यहाँ n आ रहा है ना 6 की पावर n, n की जगह 2, इसका मतलब है 6 गुणा 6, जितनी घात होगी उतनी बार गुणा में संख्या, 6 6 36, n बराबर 3 रखिए तो 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, ये 6 छंग 36, और 36 की 6 से गुणा कर लोगे, 6 छंग 36 के 6 हासिल, 6 3 18 और 3 216। आगे और भी रख के देखना चाहो देख लेना, पर समय खराब करने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो एक ही संख्या है, यही आखिरी होगी। कितना आया? 6। इसके बाद यहाँ 36 आया, आखिरी संख्या क्या है? 6। इसके बाद यहाँ कितना आया? 216, आखिरी संख्या कितनी आई? 6। अब मान लो अगर हम यहाँ n की जगह 4 रखें, n की जगह 4 रखें तो कितना आएगा? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, एक बार 6 और आ जाएगा 216। तो ये 3 की गुणा बनी है, ये एक 6 और होगा। उस 6 की जब इसमें गुणा करोगे, मान लो यहाँ लिख दिया 6 से गुणा, तो 6 छंग 36, यानी आखिरी संख्या 6 आएगी। तो इसकी गुणा जितनी बार भी करोगे आखिरी संख्या 6 ही रहेगी, मतलब 0 आने का कोई चांस नहीं है, 0 पर यह समाप्त नहीं हो सकती। तो अब इस तरह का सवाल आएगा तो इस तरह एक दो संख्याएं लिख देना और लास्ट में लिख देना इसी प्रकार, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है,
ये इस तरह से 1 नंबर में आएगा ये सवाल, ज्यादा आना नहीं है, तो इस तरह से लिख के और फिर लास्ट में लिख दे, तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य मतलब यह भाग हो रही है, इनमें ये संख्याएं कट रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों है यह बताना है, ठीक है। चलो, एक तो देखो तरीका ये है कि इनकी गुणा कर दें और जोड़ दें, जोड़ने के बाद फिर इसको देखें कि ये किसी से कट रही है नहीं कट रही है, तो उसके लिए हमें भाग कर करके देखनी पड़ेगी संख्याओं की, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है, उसमें बहुत समय लग सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट तरीका देखेंगे। डायरेक्ट तरीका क्या देखेंगे? जो पहली संख्या है 7 × 11 × 13 + 13, हम इसको देखें, ठीक। अब यहाँ देखो यह दो पद है इसमें, एक पद ये पूरा है और एक पद ये है। पद होता है प्लस और माइनस के बाद, ठीक है, प्लस से पहले का एक पद, प्लस से पहले का दो पद। अब कहोगे सर यहाँ एक संख्या है, यहाँ तो कई सारी संख्याएं हैं, तो फिर ये एक पद कैसे हुआ? तो ये एक पद ऐसे हुआ कि इसमें ये संख्याएं गुणा में है, और गुणा में कितनी भी संख्याएं हो वो एक ही मानी जाती है, ठीक। अब बढ़ो आगे, 13 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में 13 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 × 11, ये 13 बाहर कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से 13 कॉमन, 13 कॉमन आया, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, ठीक। अब देखो ये गुणा में 13 आ गया, तो अब ये 13 से भाग हो जाएगी, जैसे इसके बट्टे में हम भाग करेंगे 13 लगाएंगे, तो ये 13 से 13 कट जाएगी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिख देना यह संख्या 13 से भाज्य है, ठीक। इसी तरह दूसरी संख्या 7 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, जो चीज वहां की थी वही यहाँ करेंगे, 5 इसमें भी दिख रहा है इसमें भी, दोनों में 5 को कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा यहाँ 7 × 6 × 5, 5 नहीं 5 कॉमन आ गया, 4 × 3 × 2 × 1 + 5, 5 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ 1, इनकी गुणा नहीं करनी है। अब यही चीज देखो यहाँ पे आ गई, यहाँ 5 से भाज्य है, इसके बटे में 5 लगाओगे, गुणा वाली संख्या कट जाएगी। संख्या केवल गुणा में कटती है, प्लस माइनस में संख्या नहीं कटती है। ये सोचो कि यहाँ इसके बटे में 13 लगा दे तो यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, नहीं कटेगा, प्लस माइनस में नहीं कटेगी, संख्या हमेशा गुणा में कटती है, तो इसके लिए पहले ना गुणा में लाना पड़ेगा कॉमन लेके। इसी तरह यहाँ लिखना, यह संख्या 5 से भाज्य है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही प्रूफ करना था इसमें, यही बताना था कि ये संख्याएं दोनों भाज्य क्यों है, ठीक। इसको नोट कर लो, और बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह कितने समय बाद जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस मिलेंगे? ऐसे समझ, ये एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्ता मतलब वृत्ताकार यानी वृत्त रूप का, गोलाकार। मान लीजिए इस स्थान से रवि और सोनिया दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट, यानी यहाँ से रवि चला, रवि जो है वापस यहाँ पे 12 मिनट में आ गया, ठीक है, 12 मिनट में आ गया, और सोनिया यहाँ से यहाँ तक आई जो है 18 मिनट, कितनी देर बाद आई? 6 मिनट बाद रवि से, पर रवि रुकेगा नहीं, रवि क्या होगा, रवि 6 मिनट में यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक।
अब रवि फिर वापस चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो 12 मिनट उसको एक चक्कर लगाने में लग रहा है, यानी 12 मिनट में वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। और सोनिया जो है वापस से फिर 18 मिनट में यहाँ पे आ पाएगी, और रवि इतनी देर में जो है इतना फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से चलना रवि प्रारंभ करेगा, रवि को फिर 12 मिनट यहाँ आने में लगेंगे, और सोनिया को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, 18 मिनट। और रवि 6 मिनट में उतना, क्योंकि उसके पास 6 मिनट हर बार बच रहे हैं, तो वो 6 6 मिनट करके यहाँ आया, फिर अगली बार 6 मिनट में यहाँ, और एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस सोनिया के साथ आ जाएगा, समझ गए ना। तो हमें ये बताना है कि वो कितने चक्कर लगाएगा जिसके बाद वो जो है वापस एक ही स्थान पर दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक। अब देखो, अब सवाल में एक और चीज को समझो, इसमें यह नहीं दे रखा है कि वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम इसमें जो है इस चीज को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम यह मान लेते हैं, तो एक मिनट रुको भी कराते हैं। हाँ, तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि वो, देखो हम इस बात को कैसे करके कह सकते हैं, पहले तो हम अपनी भाषा में बात को समझे, हम इस बात को ऐसे करके कह सकते हैं कि मान लीजिए वे दोनों कम से कम 6 चक्कर के बाद एक साथ मिलेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा वो इतने चक्कर लगा लें तब वो मिल जाएंगे। हम क्या कहेंगे कि वो कम से कम 5 चक्कर या 2 चक्कर या 3 चक्कर, कम से कम इतने चक्कर लगाएं, इससे वो वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या शब्द आया, बस यही शब्द जो है, यहीं से काम आसान हो, कम से कम, ठीक। अब जरा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, कम, कम का मतलब होता है लीस्ट, कम का मतलब क्या होगा, लीस्ट। लिस्ट में क्या वर्ड आ रहा है, एल, क्या आ रहा है, एल। और एल से क्या बनता है, एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का क्या फाइंड कर दें, एलसीएम, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दोनों संख्याओं को लिखो। सोनिया का समय 18 मिनट, रवि का समय 12 मिनट, ठीक। दोनों के हम यहाँ पे फैक्टर करते हैं, 18 के फैक्टर करना चाहो इधर कर लेना, वैसे आते हैं। दो ने 18, तीन तिया 9, तीन एकम 3, और 2 गुणा 3 गुणा 3, दूसरी संख्या कितनी है, 12, दो छंग 12, दो तिया 6, और तीन एकम 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक। दो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। कॉमन एलसीएम का मतलब क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी। अब ये 3 इसमें बच रहा है पर इसमें नहीं है, लिखा जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ बच रहा है, ये वाला 2 तो ले चुके हैं, ये 2 इसमें नहीं आ रहा पर लिखा जाएगा। 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 दूनी 36, और यहाँ लगा देना मिनट, ठीक है। कितने समय बाद, यानी कि वो 18 मिनट बाद जो है पुनः उसी स्थान पर आकर वापस मिल जाएंगे, वहीं से चलना प्रारंभ करेंगे जिस स्थान से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। इसको अगर जो है लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इसका आंसर लैंग्वेज में भी छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखना होगा, लैंग्वेज में लिखना होगा वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले, ठीक। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 यानी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, नोट करो इसे।